डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, MSc कॉलेज भरतपुर। मैं हिंदी में BA पार्ट प्रथम में हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र के लिए प्रथम प्रश्न पत्र जो प्राचीन और मध्यकालीन काव्य से संबंधित है, विशेष रूप से भक्तिकाल से संबंधित है, उसके पाठ्यक्रम में निर्धारित पदों की या कविताओं की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये काम क्रम से चल रहा है। आज मैं सूरदास जी के भ्रमर गीत पर जो पद यहाँ निर्धारित किए गए हैं उनकी व्याख्या आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम तो नंद घोष की वासी, नाम गोपाल जात कुल गोप हैं, गोप गोपाल उपासी। गिरिवरधारी गोधन चारी, वृंदावन अभिलाषी। राजा नंद जसोदा रानी, जलद नदी यमुनासी। प्राण हमारे परम मनोहर, कमल नयन सुखदारी। प्रभु सूरदास प्रभु, कहो कहानो, अष्ट महासिद्ध दासी। हम तो नंद घोष की बासी। मैं यहाँ ये पद हैं सूरदास के, थोड़े पद बड़े होते हैं तो कलेवर बड़ा है, इसलिए मैं इनकी पंक्ति वाइज या प्रत्येक पंक्ति की या दो पंक्तियों की एक साथ व्याख्या प्रस्तुत करूँगा ताकि विद्यार्थी को ये सरल महसूस हो। हम तो नंद घोष की वासी, नाम गोपाल जात कुल गोप हैं, गोप गोपाल उवासी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। उद्धव पहुँच जाते हैं ब्रज में, तो ब्रजभूमि में उद्धव पहुँचने के बाद गोपियों का उद्धव का संवाद होता है और विशेष रूप से योग और प्रेम को लेकर जो विरोधाभासी बातें हैं, एक तरफ भाव प्रेम और सगुण की तरफ गोपियाँ हैं और दूसरी ओर योग को लेकर, ज्ञान को लेकर और निर्गुण को लेकर हमारे उद्धव हैं। तो वो संवाद उस तरह से प्रारंभ की अवस्था है, हो जाते हैं। तो उसी में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तो नंद बाबा की बस्ती में रहने वाली हैं, हम तो नंद घोष की वासी। नाम गोपाल जात कुल गोप हैं, गोप गोपाल उपासी। हमारा नाम गोपाल है क्योंकि गौओं का पालन करना, गाय का पालन करना हमारा काम है, हम पालन पोषण करती हैं। हमारी जाति और कुल गोपों की है क्योंकि हमारी जाति और कुल में सभी लोग गोचारण करते हैं। हम गोपाल श्री कृष्ण की इसी नाते से उपासिका हैं, गोप गोपाल उपासी, क्योंकि हमारी गोपों की जाति है और श्री कृष्ण भी हमारे गोपालक हैं। तो इसी नाते हम गोपाल श्री कृष्ण की उपासिका हैं। इसी नाते से वे भी गौओं के पालन करने वाले हैं, वो भी गोपालन करते हैं। गिरिवरधारी गोधनचारी, वृंदावन अभिलाषी। राजा नंद यशोदा रानी, जलद नदी यमुनासी। हम उनकी अभिलाषा करते हैं जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। उनकी अभिलाषी है, उनकी अभिलाषा करती है। जो गौओं को चराया करते थे और वृंदावन में विहार किया करते थे, गोधनचारी थे, वो गोचारण किया करते थे और वो वृंदावन में भी थे। हमारा अपना छोटा सा राज्य अलग ही है, राजा नंद जसोदा रानी, जलद नदी यमुनासी। हमारा अपना छोटा सा राज्य अलग ही है जिसके राजा नंद हैं और माता यशोदा उसकी रानी, उनकी रानी हैं। और यमुना नदी सीमा को निर्धारित करने वाला समुद्र है। यहाँ पर यमुना नदी को निर्धारित सीमा, यमुना नदी से हमारी निर्धारित होती है। समुद्र से जिस तरह राज्यों की सीमा निर्धारित होती हैं, ठीक उसी तरह हमारी ये यमुना नदी है, उससे हमारी सीमा का निर्धारण होता है।
प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुकरासी, सूरदास प्रभु कहों कहाँ लो अष्ट महासिद्ध दासी। हमारे प्राण वे श्री कृष्ण हैं जिनके कमल के समान नेत्र हैं और जो अत्यंत सुंदर हैं, वे सब सुखों की खान हैं। हमारे प्राण कौन हैं? परम मनोहर, बहुत ही सुंदर कमल की तरह नेत्रों वाले श्री कृष्ण हैं और वो सुख राशि, सारे सुखों की खान हैं वो। सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु कहो कहाँ लो अष्ट महा सिद्धिदासी। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हमारे सुख के सामने अष्ट महासिद्धियाँ भी दासी हैं। अष्ट महासिद्धियाँ वो भी दासी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के साथ प्राप्त सुख के समक्ष अष्ट सिद्धियों का सुख भी नगण्य है, तुच्छ है। तो यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं निर्गुण और सगुण के संदर्भ की, अष्ट सिद्धि की जो बात आई है योग के संदर्भ में, यहाँ स्थितियाँ स्पष्ट होने लगती हैं कि गोपियाँ उस सगुण और उस प्रेम रूप, उस भाव रूप श्री कृष्ण के साथ हैं और योग के प्रति या ज्ञान के प्रति कहीं न कहीं वह उत्तर बहुत अपने सधे हुए अंदाज में दे रही हैं। यहाँ एक बात और मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ कि यहाँ बहुत तर्क वितर्क नहीं है। जो भ्रमर गीत प्रसंग है, भ्रमर गीत प्रसंग को जो संपादित किया भ्रमर गीत सार के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो जो ये भ्रमर गीत प्रसंग है, यहाँ जो प्रसंग है ये भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया था। भागवत के 10वें स्कंद के 46वें अध्याय में है मूलतः, तो थोड़ा 47 तक जाता है पर मूलतः 46वें अध्याय में 10वें स्कंद। तो वहाँ इस प्रसंग को जिस रूप में लिया है, यहाँ भ्रमर गीत जो प्रसंग सूर ने लिया है वो पूरा उसी तरह का नहीं है। यहाँ तर्क वितर्क भी बहुत अधिक नहीं है। यहाँ जो गोपियाँ अपनी बात करती हैं ये बराबर देखने में आता है कि गोपियाँ अपनी बात ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न आपस में हुए हों या योग की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह उद्धव ने रखी हो, ऐसा आभास होता है। बाकी गोपियाँ अपने भोलेपन में कोई पहले प्रश्न कर दिया होगा, उस प्रश्न का उसी रूप में उत्तर न देकर भोलेपन में अपना उत्तर देती है। कोई प्रश्न उत्तर सीधे नहीं होते हैं, वो अपना भाव में चीज़ रखती है। अब गोपियाँ जो भाव प्रस्तुत कर रही हैं, जो गोपियाँ अपनी भाव में स्थिति जो प्रस्तुत कर रही हैं, वह सीधे सीधे प्रश्न यहाँ उद्धव नहीं करते, प्रश्नोत्तर रूप में इसको नहीं बनाया गया है। तो बहुत ही खंडन मंडन की प्रवृत्ति का जो काव्य होने के बावजूद जिस काव्य का विषय खंडन मंडन और तार्किकता से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, पूरी तरह वह उसमें आनी चाहिए थी, या उस रूप में वो काव्य न लेकर सीधे सीधे यहाँ ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न उद्धव जी ने कोई अपनी बात रखी योग के मामले में और गोपियाँ उत्तर दे रही हैं उसका सीधा और बड़े ही निश्चल और भावुक रूप में। तो यहाँ जो निर्गुण और सगुण का जो प्रसंग है वो बड़े भावमय दृष्टि से बड़े मार्मिक रूप में सुलझाया है सूरदास जी ने। ये उनके भ्रमर गीत की एक बहुत बड़ी विशेषता है और शुक्ल जी अभिभूत थे इस बात को लेकर, क्योंकि जो धार्मिक और जो तार्किक धर्म और दर्शन के विषयों को, विशेष रूप से धर्म और दर्शन के विषयों को लेकर जो बातें होती थी तार्किक साहित्य के अंतर्गत, साहित्य का नाम लेकर, शुक्ल जी उसे साहित्य नहीं मानते थे और ये कहीं बहुत बड़े आलोचक हैं, हम लोग उनके अनुगामी हैं। तो मैं ये बात यहाँ रखना चाह रहा हूँ कि इस काव्य को लेकर मैं भी बहुत अभिभूत हूँ इस चीज़ को लेकर कि चीज़ें किस तरह से रखी गई हैं, किस बिल्कुल गांव के ढंग से भोले भाले रूप में, और वो निश्चल होकर उत्तर देती है। और हमें ऐसा लगता है कि वो जो उत्तर दे रही है, जो भोले भाले ढंग से बातें पूछ रही हैं, वो बहुत बड़ी बातें हैं, वो कोई मामूली बात नहीं है, वो गैर मामूली बातें हैं, बड़ी बातें हैं। तो यहाँ हमें या भ्रमर गीत में गुजरते हुए ये सब चीज़ें
कि एक और हमारा कृषक चरावाही संस्कृति का ग्रामीण जीवन और वो बालाएं, वह बिल्कुल परिवेश जीवन तो उठता है। और दूसरी ओर जिस तरह से एक बड़ी बात है सगुण और निर्गुण का जो बड़ा मामला था, जो दर्शन का बड़ा मामला था और मध्यकाल की बड़ी लड़ाई थी भक्तों के बीच, और वो किस तरह से, किस सरलता सहजता के साथ, किस मार्मिकता के साथ सुलझाया जाता है सूरदास जी द्वारा, कह सकते हैं कि अच्छी तरह से निपटारा किया गया है। तो ये है। अब मैं आगे जो भ्रमरगीत में जो पद हैं उनकी अगले वीडियोज में व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।